हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टूडेंट में। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों भी थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका भूगोल सब्जेक्ट है। और भूगोल में हम कुछ नए प्रश्नों के साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं दोस्तों। आज के प्रश्न में हम चर्चा करेंगे दोस्तों अवनयन के बारे में, यानी कि आप लोग जानते हैं अवनयन अवनयन के से आप क्या समझते हैं। तो इस तरीके से आपके प्रश्न पेपर में हर बार पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं और आते भी हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को तैयारी भी करने होते हैं और सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे दोस्तों। फटाफट अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्नों। तो दोस्तों आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में कि आपका ये रिवीजन क्लास चल रहा है और रिवीजन क्लास में हम आपको हर बार बताने का प्रयास करते रहते हैं। रिवीजन में केवल कुछ करना नहीं होता है, आपको सरसरी नज़र से पढ़ने जाना होता है और अच्छे से आपको तैयारी करने का एक सुनहरा अवसर मिलता है। तो दोस्तों पेपर नज़दीक हों और अच्छे से तैयारी करना है तो इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो आपको एक, जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, उसमें अगर आपको अचार मिल जाए या फिर उसमें आपको रायता मिल जाए तो ये आपका सोने में सुहागा माना जाता है। तो आई होप इस तरीके से आपका ये प्रश्न होता है दोस्तों। तैयारी करने के लिए आपको टाइम नहीं, आपको केवल जिज्ञासु की ज़रूरत होती है जो आपको हमेशा अपने अंदर बनाए रखना होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन किस तरह की पर्यावरण अवनयन से आप क्या समझते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप लोग को पता है कि पिछली बार ये प्रश्न आपके पेपर में आया था और अब की बार भी आने की संभावनाएं कुछ ज़्यादा ही बनी हैं। तो दोस्तों पर्यावरण अवनयन के कारणों को भी यहाँ पे आपको लिखना है। तो ये आपका सेक्शन सी के क्वेश्चंस हैं, आपको सेक्शन बी में भी पूछा जा सकता है, यानी कि पर्यावरण अवनयन से आप क्या समझते हैं या पर्यावरण अवनयन के कारणों को बताइए। तो जैसे भी आपको प्रश्न पूछा जाए उस तरीके से आपको आंसर देने हैं। अगर आपको आपसे यानी कि पर्यावरण अवनयन के बारे में ही हो तो ये आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में, उसका फिर जो कारण बताया है मैंने उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो आपको इस तरीके से तैयारी करने का जो आपका प्रोसेसर है वो आपको यहाँ से करना स्टार्ट कर हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी दोस्तों और अंत तक देखिए कि आपको ये प्रश्न जो है वो पेपर में के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो प्रश्न लिखें दोस्तों पर्यावरण अवनयन के बारे में। यहाँ पे लिखना होगा आपको कि पर्यावरण की रचना में भौतिक तथा जैवीय तत्वों यानी कि जैवीय तत्व समूहों का सम्मिलित योगदान रहता है। जो पर्यावरण तंत्र का कार्यान्वयन एवं नियंत्रण पर्यावरण का भौतिक व जैवीय प्रक्रियाओं द्वारा होता है, यानी कि इसके द्वारा जो पर्यावरण की जो भौतिक और जैवीय प्रक्रिया है उसके द्वारा ही पर्यावरण अवनयन होता है। जो सामान्यतः यदि पर्यावरण में कोई परिवर्तन होता है तो पर्यावरण के किसी अन्य संगठक में स्वतः परिवर्तन हो जाता है, जिससे पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन की जो क्षतिपूर्ति हो जाती है। पर्यावरण में स्वतः नियंत्रित होने वाली उक्त प्रक्रिया जो समस्थैतिक प्रक्रिया कहलाती है और इस समस्थैतिक प्रक्रिया के माध्यम से पर्यावरण में संतुलन की स्थिति कायम रहती है। 20वीं शताब्दी में आधुनिक तकनीक में हुए तीव्र विकास के बल पर मानव ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए भौतिक पर्यावरण के कुछ संघटकों में इतना अधिक परिवर्तन किया है कि उसकी क्षतिपूर्ति समस्थैतिक प्रक्रिया द्वारा संभव नहीं हो सकती। मानव द्वारा भौतिक पर्यावरण में किए गए इस प्रकार के परिवर्तन को पर्यावरण अवनयन या पर्यावरण अवक्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मानव के क्रियाकलापों के साथ साथ कुछ प्राकृतिक प्रकोप जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, भूस्खलन, वलन, भ्रंशन, वायुमंडलीय तूफान, बाढ़, सूखा आदि द्वारा भी स्थानीय व प्रादेशिक स्तर पर पर्यावरण संघटकों में इतना अधिक परिवर्तन कर दिया जाता है कि उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाती है। भौतिक पर्यावरण के जो संगठक में मानव तथा प्राकृतिक कारकों द्वारा किए जा रहे ऐसे परिवर्तन जिनकी क्षतिपूर्ति समस्थैतिक प्रक्रियाओं से संभव नहीं हो पाती, पर्यावरण अवनयन कहलाती है। पर्यावरण अवनयन के लिए प्राकृतिक कारकों की जो तुलना में मानवीय क्रियाकलाप अधिक उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में मानवीय क्रियाकलापों के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में जो वनोन्मूलन
तथा बड़े बांधों का निर्माण से भूस्खलन तथा भूकंप क्रियाओं का होना पर्यावरण अवनयन के प्रभाव प्रायः विस्तृत क्षेत्रों पर व्यापक रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए ओजोन परत का विलुप्तीकरण, हरितगृह प्रभाव तथा नाभिकीय विकिरण जनित विनाश इत्यादि। तो ये सारे आपको मानव होने की क्या है दोस्तों, ये पर्यावरण अवनयन। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। अब लिखेंगे आप पर्यावरण के अवनयन के कारण। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी हमने आपको बताया था पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण अवनयन। अब आते हैं कारण। इसमें लिखेंगे फर्स्ट नंबर में औद्योगिकरण। यहाँ पे आपको बताया कि पर्यावरण अवनयन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। औद्योगिकरण में लिखेंगे कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित गैसों तथा दूषित जल से वायु प्रदूषण तथा जल प्रदूषण बढ़ा है और इस समय तीव्र औद्योगिक एवं नागरिकीय का परिणाम है। यह समस्या केवल विकसित देशों व औद्योगिक देशों तक ही सीमित नहीं है। औद्योगिक प्रगति के लिए नए देशों में समस्याएं उग्र रूप से प्रकट हो रही हैं। उसका कारण यह है कि जो पुराने औद्योगिक देशों में प्रदूषण की समस्या के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है तथा उद्योगपतियों पर कारखाने से निकलने वाली जो जहरीली गैसें हैं वो नियंत्रित करने एवं दूषित जल का किसी नदी में प्रवाहित करने के पूर्व उसे स्वच्छ करने के लिए दबाव बढ़ा है और इन उन्नत प्रविधि वाले देश इन कार्यों के लिए उपयुक्त तकनीक भी विकसित कर ली गई है और इन उद्योग के स्थापित करने और विस्तार करते समय वातावरण पर इनके द्वारा पड़ने वाले प्रभाव का आकलन और इनके निराकरण के उपाय सोच लिए जाते हैं। किंतु नए औद्योगिक प्रदेश जैसे भारत, ब्राज़ील, मलेशिया, दक्षिण कोरिया आदि में औद्योगिकरण के नाम पर उद्योगों की स्थापना के समय इन दुष्परिणामों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। परिणाम स्वरूप प्रदूषण बढ़ता जा रहा है जिससे वातावरण अवनयन की समस्या दिनानुदिन बढ़ती जा रही है। जैसे भारत में वायु के गुणवत्ता संबंधी अध्ययनों से पता चलता है कि वह वायु प्रदूषण बहुत अधिक है। वायु में धूल, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा अधिक है। सेकंड नंबर आता है निर्धनता। वातावरण में ह्रास का दुष्चक्र। वातावरण ह्रास आर्थिक विकास के चलते ही निर्धनता के कारण भी होता है। निर्धन देशों में सबसे विकट समस्या लोगों को भरपूर भोजन, वस्त्र, आवास प्रदान करने तथा अनेक मौलिक आवश्यकताओं जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य की पूर्ति करने की है। दूसरे ओर इन देशों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती जा रही है, अतः मौलिक आवश्यकताओं की वस्तुतः की मात्रात्मक वृद्धि भी तीव्र गति से हो रही है। खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि पर बल दिया जा रहा है। ये निम्न दो प्रकार से संभव है। फर्स्ट नंबर कृषि क्षेत्र में वृद्धि तथा सेकंड नंबर दिया है कृषि गहनता में वृद्धि। दोनों ही उपाय वातावरण ह्रास के कारण बनते हैं जिनसे संसाधन आधार जो है वो मिट्टी के विनष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया है और कृषि क्षेत्र में वृद्धि के लिए जंगलों के अंधाधुंध कटाई हो रही है और उसे कई कुपरिणाम सामने आ रहे हैं। फर्स्ट नंबर जैसे भूमि कटाव की समस्या, नदी में बाढ़ का खतरा और कटाव में मिट्टी पर जीवांश की कमी अर्थात स्थित वन विनाश का प्रोत्साहन मिलता है तथा ऐसे क्षेत्र में भी कृषि की जाती है जहाँ कृषि के परिस्थितियों सर्वथा विपरीत है। इस प्रकार की परिस्थितियाँ बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम आदि देशों में की मैदानों की है। इन कटाव में निर्धन लोगों का जलावन की लकड़ी समस्या उत्पन्न होती हैं और इसमें वन कटान और बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण में ह्रास बढ़ता जा रहा है। प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन हेतु उन्नत बीजों अधिक उर्वरक तथा कीटनाशक दवाओं का अधिक उपयोग करके उत्पादन में वृद्धि का प्रयास किया जा रहा है। सिंचाई के बिना उक्त सभी प्रयास निरर्थक है। सिंचाई हेतु नहरें एवं बांध बनाए जाते हैं। इनमें सामाजिक हित तथा पारिस्थितिकी विनाश का ध्यान दिया जाता है और इसका यदि पूरा विश्लेषण किया जाए तो परिणाम यही निकलेगा कि इनमें होने वाले लाभ वातावरण तथा समाज में समाज में होने वाली अपूरणीय क्षति की तुलना में बहुत कम होगी।
गरीब और गरीब होता जाएगा। केवल कुछ चंद लोग ही इसमें लाभान्वित होंगे। अब आता है वातावरण अवनयन के प्रमुख कारणों को निम्न प्रकार उद्धृत किया गया है। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर है कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि, सेकंड नंबर है गहन भूमि उपयोग, थर्ड नंबर है अनुपयुक्त भूमि उपयोग यानी कि, फोर्थ नंबर है निर्यात हेतु उत्पादन, 5 नंबर दिया गया है आपका मौलिक पोषक पदार्थों की संख्या, 6 नंबर जाएगा कि गहन कृषि भूमि के पोषक तत्वों की कमी, 7 नंबर है आधुनिक अन्य अत्यधिक पशुचारण, फिर है 9th नंबर त्रुटिपूर्ण सिंचाई तथा लवण जमाव, 9th नंबर जल प्लवित मिट्टी, 10th नंबर है भूमि की उत्पादन क्षमता में ह्रास तथा मरुस्थलीकरण, फिर आता है 11 नंबर मिट्टी की अपरदन तथा भूमि की कठोरता, फिर है नेक्स्ट आपका जल बजट में असंतुलन, उसका फिर की बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, फिर 20 नंबर है देहात से नगरों की ओर जनसंख्या का पलायन तथा नगरीय वातावरण की बढ़ती जनसंख्या समस्याएं इत्यादि। यानी उपयुक्त सभी कारक संयुक्त रूप से पर्यावरण ह्रास उत्पन्न करने में अपनी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं। आज वातावरण अवनयन का एक चक्र बन गया है जिनसे उक्त कारकों का योगदान है। आवश्यकता है समग्र रूप से इन चक्र को तोड़ने की। इसमें जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण, वन विनाश आदि को नियंत्रित करने का पर्यावरण ह्रास को कम किया जा सकता है। तो इस तरीके से पर्यावरण अवनयन के बारे में यानी कि पर्यावरण अवनयन के कारणों को हमने यहाँ पे बताया और उसका अर्थ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहिए दोस्तों। और अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे नए प्रश्नों के साथ, नए उमंग के साथ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम आपके साथ, धन्यवाद दोस्तों।